हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। बिल्कुल ठेले वाली पाव भाजी जो आप घर पे झटपट से बना लेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है। वन पॉट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये खाने में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है। कुकर मैंने यहाँ पे बड़ा लिया है। 3 बड़े चम्मच इसमें तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा। साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तीनों को एक साथ चॉपर में चॉप कर लिया था। 10 से 12 कली लहसुन थी, 1.5 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च। इन सबको हम इस तेल में अच्छे से भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इनका कच्चापन ना निकल जाए। ये देखिए, अब ये पक चुके हैं, भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े प्याज जिसको मैंने बारीक काट कर लिया है। इसको हम अदरक लहसुन के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को लाल नहीं करना है, जस्ट कलर चेंज होने तक। ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज मेरे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप टमेटो प्यूरी। अगर मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए थे तो मैंने यहाँ पर 5 टमाटर का यूज़ किया है। देसी टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। इनको मैंने मिक्सी में अच्छे से प्यूरी कर लिया है और अब हम इन्हें एक साथ भून लेंगे। 1-2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ सवा चम्मच के करीब नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। आप कोई सा भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से हाई टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मसाला मेरा भुन चुका है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ऑलरेडी। तो अब मैं गैस का फ्लेम कम करके इसमें हम डालेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे 2 गाजर लिए हैं। गाजर को मैंने रफली चॉप कर लिया है अच्छे से धोकर। साथ ही 1 कटोरी मैं इसमें मटर डाल रही हूँ और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने डाइस किया है, बहुत बारीक नहीं काटा है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ा फूल गोभी का लिया है। डंठल हटा के मैंने सिर्फ गोभी का फूल डाला है। और अब इन सभी चीज़ों को हम मसाले में अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो यहाँ मेरी सब्जियाँ अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम कम करके इसमें और सब्जियाँ डालेंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चुकंदर। चुकंदर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 बड़े आलू लिए हैं। आलू को रफली चॉप करके इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स, सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सी सब्ज़ी डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो सब्जियां हम यहाँ मिक्स कर देंगे और इसी के साथ मैंने डाला है 1 बड़ा कप पानी का। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें इसमें अभी। ज़्यादा पानी डालने से सब्जियां मैश करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। गरम सब्ज़ी को आप मैश करेंगे तो उसके छींटे उड़ेंगे पानी के। तो अब मैंने यहाँ पे कुकर बंद कर दिया है और अब हम इसमें 8 सीटी लगवाएंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर गैस का मीडियम ही रखा था। 8 सीटी लग चुकी हैं, कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। सब्जियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम एक मैशर की हेल्प से इन सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये पाव भाजी बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें 2 से 3 सीटी एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था तो सब्ज़ी नीचे लगने का डर नहीं है। तो इस तरह से मैशर से अच्छे से मिक्स करते हुए हमने अपनी भाजी को खूब अच्छे से मैश कर लिया है। देखिए, लग रही है ना बिल्कुल देखने में एकदम स्ट्रीट स्टाइल बाज़ार जैसी ये। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको हम अभी गैस पर चढ़ाएंगे, थोड़ी देर इसे और पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको गैस पे चढ़ा दिया है, फ्लेम लो ही रखा है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भाजी अभी थिक लगी तो मुझे लगा अब थोड़ी और पतली होनी चाहिए। तो आप पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब गर्म पानी डाला है। तो अब हम पानी को अच्छे से इसमें मिक्स होने देंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अच्छे से खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिए से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा आपको। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बटर। अब हम पाव भाजी बना रहे हैं, वो भी स्ट्रीट स्टाइल, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें बटर ना डले। तो बटर जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बटर डाला है। तो जब तक बटर हमारा अच्छे से भाजी में मेल्ट हो रहा है, अच्छे से मिक्स हो रहा है, तब तक हम चलिए पाव गरम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे 2 पाव लिए हैं। इसको मैंने पहले बीच में से ऐसे खोल कर अब इसे यूँ काट लेंगे।
तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि पाव काटते समय वो चूरा-चूरा हो जाते हैं, तो उसकी एक टिप है कि जब आप पाव काटें तो हल्का-सा चाकू गरम कर लें, तो आपका जो पाव है वो बिल्कुल बीच में से स्मूथ कटेगा। बिल्कुल ब्रेड क्रम्स अलग-अलग नहीं होंगे। तो इस तरह से हम दोनों पाव को यूँ काट लेते हैं। एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, तो अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा तवा भी हल्का गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ तवे पे मैं इसे गरम नहीं करूँगी। थोड़ा-सा मैंने इस पे बटर डाला है। इसी के साथ हम स्ट्रीट स्टाइल एक पाव सेकेंगे, जिसमें हम थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही थोड़े से धनिया पत्ते। तो वो कहते हैं ना, जब तीखा खाना है तो स्ट्रीट स्टाइल वाला ही पाव खिलाओ। तो ये स्ट्रीट स्टाइल में इस तरह से पाव सेका जाता है। तवे पे भैया ऐसे ही मसाला और बटर और साथ में धनिया लगा के सेकते हैं। तो इसी तरह से हम सेक लेंगे अपने पाव को। ये देखिए, इससे मसाले से ये और भी ज़्यादा चटपटा हो गया है। अच्छे से अलट-पलट करके हम पाव को दोनों तरफ से ठीक से सेक लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पाव सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं। हम एक पाव और सेक लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ बटर डालेंगे और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा-सा हरा धनिया। इसमें मैं बिल्कुल मसाला नहीं डाल रही हूँ। बच्चों के लिए आप इसे इस तरीके से सेकें, या अपने लिए भी आप चाहते हैं तो मसाले वाला पाव सेकें या फिर सिर्फ बटर वाला, जैसे आपकी पसंद हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पाव अच्छे से अब सिक चुके हैं। अब इन्हें हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। भाजी चेक कर लेते हैं। भाजी भी हमने गैस पर मिक्स होने के लिए रखी थी। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं, हमारी भाजी भी अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो लग रही है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल भाजी ये। तो ये पाव भाजी फ्रेंड्स आप सर्दियों में ज़रूर बना के खाएं। सब्जियां बहुत ही अच्छी हैं, फ्रेश अवेलेबल है मार्केट में। थोड़ा सा बटर डालें इसके ऊपर और हल्के से हरे धनिए से गार्निश करें। साथ में सर्व करें थोड़ी सी धनिया चटनी, कटा हुआ प्याज और नींबू। तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, वो भी झटपट घर में तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।